हेलो बच्चों, आज लाइव क्लास में मैं रेणु शर्मा आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ। हम पढ़ रहे थे कार्ल मार्क्स के मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में, और उसमें हमने इनका एक सिद्धांत कौन सा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का अध्ययन कर लिया। आज हम उनके अगले सिद्धांत के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उस सिद्धांत का नाम है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है उसकी कुछ मान्यताएं हैं जो कार्ल मार्क्स के द्वारा बताई गई हैं। उन मान्यताओं को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहली मान्यता है कि जो विनिमय मूल्य है, विनिमय मूल्य की उत्पत्ति श्रम से होती है। ठीक है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि विनिमय मूल्य की उत्पत्ति श्रम से होती है। विनिमय मूल्य का मतलब यहाँ पर क्या है? विनिमय मूल्य का मतलब है बाजार मूल्य। क्या है? बाजार मूल्य। जो बाजार में हम वस्तु खरीदते हैं, जो हम पैसा देके आते हैं, उस पैसे से जो वस्तु खरीदते हैं दुकानदार से, जो वो मूल्य हम उसे देते हैं, वो मूल्य जो बाजार मूल्य है वो ही विनिमय मूल्य कहलाता है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो विनिमय मूल्य है इसकी उत्पत्ति श्रम से होती है। यानी कि जितना श्रम उस वस्तु को बनाने में लगता है उसके आधार पर उस वस्तु का विनिमय मूल्य निर्धारित होता है। दूसरी मान्यता है कि जो विनिमय मूल्य की उत्पत्ति है, दूसरा है जो विनिमय मूल्य की उत्पत्ति है, विनिमय मूल्य को श्रमिक, विनिमय मूल्य को क्या करता है? श्रमिक उत्पन्न करता है। विनिमय मूल्य को श्रमिक उत्पन्न करता है। देखिए, विनिमय मूल्य की उत्पत्ति श्रम से होती है और विनिमय मूल्य को श्रमिक उत्पन्न करता है। श्रमिक क्यों उत्पन्न करता है? क्योंकि जो श्रम है वो किसके द्वारा किया जाता है? श्रमिक के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए जो विनिमय मूल्य है, बाजार मूल्य है, वो श्रमिक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तीसरी मान्यता है जो श्रम है, जो श्रम है वो क्या है? वस्तु है। श्रम वस्तु है। श्रम क्या है? वस्तु है। कैसी वस्तु है? जिसे श्रमिक द्वारा पूंजीपति वर्ग को बेची जाती है। श्रमिक क्या करता है? अपने श्रम को पूंजीपति को बेचता है। इसलिए जो श्रम है वो क्या है? वस्तु है। यहाँ अब कार्ल मार्क्स इन तीनों मान्यताओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं उसमें कहते हैं कि जो बाजार मूल्य है, जो वस्तु बनाई जाती है और जो बाजार में बेची जाती है, उससे जो पैसा मिलता है, जो मूल्य मिलता है, जो पैसा मिलता है, उस पर श्रमिक का अधिकार होना चाहिए। कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि जो श्रम करने के बाद विनिमय मूल्य आता है किसी वस्तु का, उस पर श्रमिक का अधिकार होना चाहिए। ये तीन मान्यताएं श्रम मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित हैं जो कार्ल मार्क्स ने बताने की कोशिश की है। और इन्हीं मान्यताओं के आधार पर जो कार्ल मार्क्स ने निष्कर्ष निकाला है, उस निष्कर्ष के आधार पर ही उन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को आगे क्या किया है? विकसित किया है, आगे उसका विकास करने की कोशिश की है। और आगे यहाँ पर कार्ल मार्क्स बताते हैं कि जो अतिरिक्त मूल्य है वो क्या है? दो मूल्यों का, अतिरिक्त मूल्य क्या है? दो मूल्यों का क्या है? अंतर है। अतिरिक्त मूल्य दो मूल्यों का अंतर है। यानी दो मूल्य कौन कौन से हैं? अतिरिक्त मूल्य क्या है? दो मूल्यों का अंतर।
दो मूल्यों का अंतर है। अतिरिक्त मूल्य दो मूल्यों का अंतर है। ये दो मूल्य कौन कौन से हैं भाई? ये दो मूल्य हैं, एक तो श्रमिक के द्वारा जो किया जाता है उत्पन्न, यानी श्रमिक द्वारा उत्पन्न, और दूसरा है वास्तविक रूप में श्रमिक को मिलने वाला। ठीक है, यहाँ कार्ल मार्क्स दो मूल्यों के अंतर की बात कर रहे हैं, जिसे अतिरिक्त मूल्य कहा है, यानी श्रमिक द्वारा उत्पन्न मूल्य। श्रमिक द्वारा उत्पन्न मूल्य कौन सा होगा यहाँ पे? बाजार मूल्य, जिसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बाजार मूल्य। ठीक है, ये तो हो गया श्रमिक द्वारा उत्पन्न। और दूसरा वास्तविक रूप में श्रमिक को मिलने वाला, यानी कि वेतन। क्या हो गया? वेतन। यहाँ पर ये जो दोनों मूल्य हैं, इन दोनों मूल्य का जो अंतर है, उसी को ही कार्ल मार्क्स ने क्या है? अतिरिक्त मूल्य का है। उदाहरण के तौर पर अगर इसे समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए किसी श्रमिक ने 8 घंटे कार्य कर एक वस्तु का निर्माण किया, और उस वस्तु का जो बाजार मूल्य है वो हुआ 80 रुपए। ठीक है, ठीक है, और उसे वेतन यहाँ पर मिल रहा है 30 रुपए। ठीक है, यहाँ पे कितना मिल रहा है? 30 रुपए। तो यहाँ पर जो अतिरिक्त मूल्य हो क्या होगा? 80 माइनस 30 बराबर 50 रुपए। तो यानी कि जो ये 50 रुपए हैं, ये क्या है? ये अतिरिक्त मूल्य। ये क्या है? 50 रुपए, ये अतिरिक्त मूल्य है। और कार्ल मार्क्स कहते हैं जो ये अतिरिक्त मूल्य है वो पूंजीपति को ना मिलकर श्रमिक को मिलना चाहिए। इसी को कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा है। देखिए, कार्ल मार्क्स ने तो अपने सिद्धांत का निर्माण कर दिया और बता दिया, लेकिन कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत की कुछ आलोचक आलोचना भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स ने जो ये सिद्धांत दिया है, इसका आधार क्या है? गलत है। क्या है? आधार गलत है। उन्होंने आधार क्या दिया है कि जो श्रमिक के द्वारा श्रम लगाकर जो वस्तु पैदा की जाती है, उसका जो बाजार मूल्य होता है वो श्रमिक के द्वारा ही क्या किया जाता है? तय किया जाता है कि पूरा श्रम किसके द्वारा किया जाता है? श्रमिक के द्वारा किया जाता है। लेकिन आलोचक यहाँ कहते हैं कि किसी भी वस्तु के निर्माण में सिर्फ श्रम का ही, जो श्रमिक का श्रम है वो ही नहीं लगता है, बल्कि जो पूंजीपति वर्ग है उसके द्वारा पूंजी लगाई जाती है, उसके द्वारा मानसिक श्रम भी लगाया जाता है। तो पूंजीपति के द्वारा सारी व्यवस्था की जाती है, मशीनों की, कच्चे माल की, और प्रबंधन का जो कार्य है वो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो अतिरिक्त मूल्य है उस पर श्रमिक का अधिकार नहीं हो सकता। और इस सिद्धांत को सिर्फ उसके कार्ल मार्क्स के अनुयायियों ने सिर्फ पूंजीपति के विरोध के रूप में, उसे प्रचार के रूप में ही उसको क्या किया है? आगे लाने की कोशिश की है। तो ये था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको ये इस तरह का जो विषय वस्तु है उसको मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू।